सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 नाफिज हो गया। ऑर्डिनेंस के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक होगा। तहरीरी तौर पर बताना होगा ज़ेरे गौर मामला अवामी मफाद का है। अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होगा। ऑर्डिनेंस के लिए पहले दायर होने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। बाद में आने वाले केसेस बाद में लगाए जाएंगे। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। नई पार्टी पोजीशन में तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ, 41 को आज़ाद करार दिया गया था। ऐवान में नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर। स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मतन में कहा, इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत, आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे। हर किसी की अपनी तशरीह और अपनी मंतक। वफाक और पंजाब का नए कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले का हामी। खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के लिए कोशां। KP असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। उधर मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास, लीगी टीम की ब्रीफिंग। गुज़श्ता रोज इजलास में अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला नहीं हो सका था। लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा। हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को शाम 5 बजे तक जलसे की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। आरिया हमजा को अदालत में ही DC को दरखास्त देने की हिदायत की गई। अदालत ने PTI का जलसा रोकने की मुतफरिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर को जलसे के लिए दरखास्त दे दी। जलसे के लिए NOC जारी करने की इस्तदा। कल लाहौर में हर सूरत जलसा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वक्त आ गया है करप्ट माफिया मैंडेट चोरों से हकीकी आज़ादी ली जाए। मैंडेट चोर हुकूमत से कहता हूँ, आपने घबराना नहीं है। मीनार पाकिस्तान पर जलसे का मकसद हकीकी आज़ादी हासिल करना है। खैबर पख्तूनख्वा से रवाना हुए काफिलों की खुद क़यादत करने का भी ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने लाहौर जलसे से मुतालिक हिकमत अमली बना ली। मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से PTI का अहम इजलास। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले काफिलों को जहां रोका गया वहीं जलसा होगा। इजलास में फैसला, PTI की कारकुनों को पुलिस के सामने पुरअमन रहने की भी हिदायत। पार्टी क़यादत को साउंड सिस्टम और लाइटनिंग सिस्टम साथ लाने का कह दिया। मीनार पाकिस्तान के बजाय लाहौर से बाहर इजाज़त मिलने की सूरत में भी हिकमत अमली बना ली गई। नाअहली और बदनज़मी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह समेत 3 अफसर मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तीनों अफसरों को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल किए जाने वालों में डायरेक्टर एडमिट सिंध अजहर हुसैन और इलेक्शन अफसर कराची खुदाबख्श शामिल हैं। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की उमूर से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा FPR मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FPR की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की मुआशी इस्लाहात में एक संग मील की हैसियत रखती है। महसूलात में बेहतरी से अवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म की स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर इजलास जारी। 70 मनसूबों 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आला को बताया PDWP के 28 इजलासों में अवाम की भलाई की 287 स्कीमों पर गौर हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिशों में तबाहाल स्कूल्स की तामीर से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर तालीम के मुतासरा स्कूल्स के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की मुकम्मल तबाहशुदा स्कूल्स की दोबारा तामीर करने की हिदायत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े साहिबजादे और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के भाई शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की 28वीं बरसी। 1993 के इंतखाबात में लाड़काना से रुकने असम्बली मुंतखब हुए। 20 सितंबर 1996 को उन्हें मुबैना पुलिस मुकाबले में गोलियों का निशाना बनाया गया। लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जानिब से बरसी की तकरीबात। मुल्क के बड़े शहरों में पासपोर्ट से इजरा का बैकलॉग खत्म। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल कहते हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत बड़े शहरों में पासपोर्ट्स का बैकलॉग खत्म कर दिया गया। बैरून मुल्क से ऑनलाइन अप्लाई करने वाले पासपोर्ट्स का बैकलॉग भी निपटा दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को 24,000 से ज़ायद पासपोर्ट्स पहुँचा दिए। अब छोटे शहरों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पाकिस्तान IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान को 2 साल के लिए आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड मेंबर्स में मुंतखब किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को वियना में IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस में इस माह शुरू होने वाले टर्म के लिए मुंतखब किया गया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से 10,000 के करीब सिख यात्री शिरकत करेंगे। इंतजामिया की जानिब से मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस में इजाफा। अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा मरीजों की भरमार। पिम्स में डेंगू के 20 नए मरीज दाखिल। स्पेन में पहले फ़लस्तीनी सफ़ीर का तकर्रुर। फ़लस्तीन के सफ़ीर हस्नी अब्दुल वाहिद ने असनाद स्पेन के बादशाह फिलिप 6 को पेश कर दिए। फ़लस्तीनी सफ़ीर के असनाद पेश करने की वीडियो भी सामने आ गई। लबनान धमाकों में इस्तेमाल पेजर्स बनाने वालों की बैनुल-अक़वामी तलाश। मुलव्वस अफराद की तलाश का अमल ताइवान, हंगरी से होता हुआ बुल्गारिया और नॉर्वे तक फैल गया। अमरीकी अखबार का नया इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पेजर ताइवान या हंगरी ने नहीं, मोसाद ने तैयार किए। हंगरी की कंपनी इसराइली जासूस नेटवर्क की फ्रंट कंपनी का हिस्सा थी। ICC वफ्द का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वफ्द ने कराची और रावलपिंडी के सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ICC वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का मेला। नूरपुर लायंस UMT मार्कोर्स ने आज दोपहर 3 बजे इकबाल स्टेडियम में टकराएंगी। गुज़श्ता रोज स्टालिन्स ने डॉल्फिन्स को 174 रन से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर अपने 3 मैच जीतकर 37 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर विराजमान। सुपरहिट पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में नुमाइश की खबर। भारतीय इंतहा पसंद आग बगोला फिल्म की रिलीज को रुकवाने के लिए धमकियों पर उतर आए। इंतहा पसंद जमान नूरुद्दीन नुमा सिन्हा ने धमकी देते हुए कहा कि भारत में पाकिस्तानी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, न ही पाकिस्तानी अदाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने दिया जाएगा। हॉलीवुड की शोरा आफाक फिल्म टाइटैनिक की सीक्वल का ट्रेलर जारी। एडवेंचर पर मबनी फिल्म टाइटैनिक 2 आइंदा साल रिलीज होगी।